सभी लोगों को सादर प्रणाम, सभी लोगों को राधे राधे। बोलिए, आज हम जिस गांव में आए हैं, आज तारीख कौन सी है? 26 तारीख है ना, 26/5/2024। और हम जिस गांव में आए हैं, इस गांव का नाम है मझौली राज धूसा। और यहाँ सारी महिलाओं को एक बार दिखा दीजिए। यहाँ इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं। ये महिलाएं किसी न किसी रूप में हमारी संस्था से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। एक तरह से कहा जाए तो किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ी महिलाएं हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर एक संस्था से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, चाहे जिस रूप में जुड़े हुए हैं, होगा तो एक परिवार ही। आप हमको यहाँ इतनी भीड़ लगाई हैं तो आपकी संस्था का जान के ही लगाई है ना, किसी गैर के लिए इतनी भीड़ नहीं लगती। तो आप लोगों को जितनी सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। देखिए, सेवाएं कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना चाचा। बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में। हेलो चाची, बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आएगी तो फिर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि मैं करूँगा, आप लोग हमें फ़ोन तो कीजिए। मोबाइल नंबर छोड़ के जाऊँगा, अपने प्रबंधक माननीय श्री आलोक गुप्ता जी का भी मोबाइल नंबर दे दूँगा आपको। सारे नंबर प्रॉपर तरीके से दे के आपको एक बार ट्राई करना है। केवल एक बार प्रयास करिएगा कि सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप गाड़ी भेज सकते हैं मेरे पास। आप इकट्ठा होकर बोलिएगा, अगर ना भेज दूँ तब बताइएगा। तो हम सिर्फ परिवार, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, परिवार मानते हैं हम आपको। और हमारी समस्या, आप लोगों के जीवन में जितनी भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, छोटी छोटी समस्या, आप बताइए, दुकानदार के पास जाएंगी, झेलेंगी ना उसका ताव। लेकिन हमारी संस्था में आपको ताव नहीं झेलना है। आपको सीना चौड़ा करके गर्व से आके बोलना है कि सर जी ये रहा, हमको इस सामान की ज़रूरत है, हमारा सहयोग करें। और नहीं करें तो फिर नाम बदल दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जो कमिटमेंट मैंने यहाँ पे किए आप लोगों से, 110% मैं उस पर खरा उतरूँगा। लेकिन आज आप लोगों को भी एक कमिटमेंट हमसे करनी होगी। क्या? अपने भाइयों और अपने पतियों को दारू छुड़वाना होगा। कर लेंगी? देखिए, ये इस बहन ने बोला है कि हम कर चुके हैं। देखिए, एक के प्रयास से कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी प्रयास, जैसे मान लीजिए अगर 1 बीघा खेत आपको दे दिया जाए एक व्यक्ति को काटने के लिए, कितने दिन में काटेगा वो? ज़्यादा दिन लगेगा ना। अब वही अगर 15 लोगों को दे दिया जाए तो 1 घंटा में काट देगा ना। वही प्रयास करना है आप लोगों को, ठीक है ना। वही प्रयास करना है। एक महिला चाहेगी तो कतई नहीं बंद होगा। लेकिन अगर यहाँ बैठी हुई सारी महिलाओं ने ये ठान लिया कि मुझे अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को दारू नहीं पीने देना है, चाहे वो मेरे घर का हो, चाहे मेरे पड़ोसी का हो, तो आने वाले दिनों में केवल प्रयास 15 से 20 दिन करना है लगातार, सबको मिलके एक समूह में। और आने वाले दिनों में यकीन मानिएगा कि कुछ लोग हैं जो दारू छोड़ देंगे। मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो छोड़ देंगे। और आपके एक छोटे से प्रयास से अगर किसी महिला के घर में खुशहाली आती है, कोई महिला का पति दारू छोड़ देता है, तो बड़ी सी सीधी सी बात है, किसी परिवार का अगर दारू छूट जाए तो उसकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। बनेगी कि नहीं चाचा? सबसे ज़्यादा खर्च दारू पे ही आता है ना। 500 रुपये कमाएगा, 400 रुपये दारू में जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर का अगर सच्ची भक्त हैं, सच्ची सपोर्टर हैं आप लोग, तो उनके आदर्शों का पालन भी किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात बोली और आप लोगों को पते नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि बाबा साहब अमर रहे हैं, तो आप लोग पीछे से बोल दे बाबा साहब अमर रहे हैं। लेकिन उस बाबा साहब अमर रहे, क्यों अमर रहे भाई? क्या किया ऐसा बाबा साहब ने? ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बाबा साहब ने ये बोला कि संगठित होइए, शिक्षित बनिए। शिक्षित का मतलब क्या है? कैसे बनेगा कोई शिक्षित? जब आपके घर में दारू चलेगा तो शिक्षित बनेगा? नहीं। वो परिवार कभी शिक्षित नहीं बनेगा जिस परिवार में आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा दारू पीता हो। शिक्षित तब बनेगा जब उसके घर में दारू की शीशी ना आती हो, तब वो परिवार शिक्षित बनेगा। तब असली बाबा साहब के आदर्शों पे चलने का काम आप लोग करेंगे। अगर दारू नहीं छोड़ रहा है आपका पति, तो फिर बाबा साहब के अंबेडकर की मूर्ति लगाने की और फोटो लगाने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसका हक बनता है आपका।
जो लगाती है ना फोटो अपने घर के दीवारों पे, लगाना बंद कर दीजिएगा। आपके घर में अगर दारू की शीशी आती है और बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो बनी हुई है, तो फिर आपको अम्बेडकर साहब की मूर्ति को हटा के तब दारू पीना चाहिए और अपने पति को पिलाना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने दारू पीने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि संगठित होइए, एकत्र होइए, शिक्षित बनिए और संघर्ष करिए। तो शिक्षित तभी होंगी जब शीशी बंद होगी। गलत कह रहा हूं चाचा? प्रत्येक परिवार, हर परिवार शिक्षित तभी बनेगा, चाची सुन लीजिए, प्रत्येक परिवार शिक्षित तभी बनेगा जब उसके घर में दारू की शीशी बंद होगी। दारू की शीशी बंद हो जाएगी, परिवार शिक्षित हो जाएगा। और जब शिक्षित होगा तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानेगा, मेरे अधिकार कहाँ तक हैं। सरकार से मांगेगा अपना अधिकार कि मुझे अपना अधिकार दीजिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। जानकारी रहेगी अधिकार की तभी न मांगेंगी, नई जानकारी रहेगी तो कैसे मांगेंगी? तो सबसे ज़रूरी है शिक्षित बनना, और शिक्षित बनने के लिए ज़रूरी है अपने पति को, अपने भाई को, अपने घर के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गार्जियन को दारू मत पीने दीजिएगा। कह दीजिएगा कि दारू बंद, आने तो बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति हटा दीजिए, ठीक है ना? आप लोग प्रयास तो कीजिए। देखिए, बंद होना या ना होना ये भविष्य की बात है, ये बात तो फ्यूचर की हो गई, लेकिन हम लोग प्रयास क्यों छोड़ दें? सुनिए मेरी बात। हेलो, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सबसे ज़रूरी है प्रयास। हम प्रयास करें ही नहीं और कह दें कि अरे भाई हम जाए, नाम अगर नाव है, नाव में बैठ के उस पार जाना है, तो हम पहले ही सोच लें कि बीच मझधार में नाव डूब जाएगी, तो अब तो हम कोई ज़िंदगी में नहीं पार लगा पाएंगे। जा पाएंगे? हिम्मत करके मुझे बैठना पड़ेगा नाव में कि चलिए बैठ के देखते हैं कि अब डूबती है कि हम पार उतर जाते हैं। तो जो बैठेगा वही पार जाएगा, किनारे बैठ के सोचने वाला कभी पार जा पाएगा? तो प्रयास करने वाला ही ना सफल होगा। अब बिना प्रयास किए अगर सफलता मिल जाए तो सभी लोग घर बैठे कर लें, लेकिन ये निश्चित है कि आप प्रयास करेंगी, नशे का विरोध करेंगी, दारू छुड़वाएंगी, अपने पति का प्रयास करेंगी, तो एक न एक दिन सफलता मिलेगी। और सफलता कब मिलेगी? जब आप संगठित होंगी, आपका परिवार शिक्षित होगा, तब जाके आपके घर में खुशी आएंगी। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के आदर्शों का अक्षरशः जो पालन करने की बात है, तभी उनका प्रयास, सपना उनका सच होगा जब आप लोग ये प्रयास करेंगे। अपने पति को दारू छुड़वाइए, अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए, ताकि वो अपने अधिकारों को समझ पाए, जान पाए। तब बाबा भीम अम्बेडकर साहब की असली फ़ोटो लगाने का तब अधिकारी बनेंगी आप, और आपका मन खुश हो जाएगा कि हमने आज अम्बेडकर जी के सपने को साकार किया है। और वो सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई दारू नहीं छोड़ता है। ठीक है? यहाँ आने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।